Assalamu alaikum dear students. Once again, लास्ट वीडियोस में हम डिस्कस कर रहे थे कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ और उसके कुछ क्वेश्चंस भी हमने सॉल्व किए। लेकिन मैंने आपको पहले ही बताया था इसमें दो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आपको पढ़ने थे कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ में। एक था डायरेक्ट वेरिएशन, जिसके हमने ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस किए। जितने भी टेक्सचुअल क्वेश्चंस थे या कम्प्रहेंसिव एग्जांपल्स जितने भी थी वो हमने एट मोस्ट मुझे लगता है किए हैं। ठीक है ना। जो आज का यूनिट टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं इनडायरेक्ट वेरिएशन, या जो आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं इनडायरेक्ट वेरिएशन और उसके कुछ क्वेश्चंस। इससे पहले भी एक वीडियो में हमने इसकी शायद डेफिनेशन डिस्कस की है। ठीक है, तो थोड़ा सा और रिवाइज करते हैं और उसके बाद इनडायरेक्ट वेरिएशन पे जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा उन क्वेश्चंस को करने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपको यहाँ पे ख्याल रखना है, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट वेरिएशन। ठीक है, जैसे आपने डायरेक्ट वेरिएशंस पढ़ी तो उसमें हम क्या करते थे, उसमें दो क्वांटिटीज़ होती थी। सपोज़ एक क्वांटिटी, अगर आप मान लो आपने कुछ चीज़ें ख़रीदी हैं तो टॉयज़ एंड उनकी कॉस्ट। ठीक है, तो वहाँ पे हम अगर कुछ हम ख़रीद लेंगे, कोई चीज़ ख़रीद लेंगे, कोई एक चीज़ ख़रीद लेंगे, उसकी कॉस्ट है 5 रुपीज़, तो ऑन दैट बेसिस वी कैन फाइंड द कॉस्ट ऑफ 5 टायर्स, 10 टायर्स एंड एट्सेट्रा। ठीक है, तो डायरेक्ट वेरिएशन में हम उसकी जो डेफिनेशन हमने डिस्कस की थी, टू क्वांटिटीज़ एक्स एंड वाई, एक्स एक क्वांटिटी रखी थी, वाई दूसरी क्वांटिटी रखी थी। हमने कहा था दे आर सेड टू बी वेरी डायरेक्टली इफ द रेशियो एक्स डिवाइडेड बाय वाई रिमेन्स कांस्टेंट। दैट मीन्स वहाँ पे जो रेशियो होता था एक्स और वाई का, जो एक्स क्वांटिटी सपोज टॉयज़ की थी, टॉय हमने सेलेक्ट की थी किसी एग्जांपल में, और जो वाई थी क्वांटिटी दैट रिप्रेजेंट्स कॉस्ट, तो उनका जो रेशियो वहाँ पे होता था वो कांस्टेंट होता था। ठीक है, कांस्टेंट मीन्स कि जब वहाँ पे चेंज होती थी बिटवीन वेरिएशंस एंड कॉस्ट, बिटवीन क्वांटिटी एंड देयर कॉस्ट, तो जो वो वेरिएशन होती थी, चेंज होती थी, दैट चेंज वो कांस्टेंट हमेशा रहती थी। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने एक चीज़ खरीदी मार्केट से, एक टॉय लिया तो उसकी कॉस्ट है 15। अब हमने 2 टॉयज़ खरीद ली तो उसकी कॉस्ट क्या है 30। 3 टॉयज़ की कॉस्ट क्या होगी 45। लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे 1/15, 2/30, 3/45, तो अगर आप रेशियो निकालोगे तो 1/15, 2/30 का भी वैल्यू आएगा 1/15, 3/45 का भी वैल्यू आएगा 1/15। तो यहाँ पे एक रेशियो कांस्टेंट रहता था इन केस ऑफ डायरेक्ट वेरिएशन। बट इस लेक्चर में आप इनडायरेक्ट वेरिएशंस डिस्कस करने जा रहे हैं हम। तो इनडायरेक्ट वेरिएशन क्या होता है, टू क्वांटिटीज़ एक्स एंड वाई आर सेड टू वेरी इनडायरेक्टली या इनवर्सली इफ द प्रोडक्ट एक्स इनटू वाई रिमेन्स कांस्टेंट। तो इसमें आपको सिर्फ एक चीज़ याद रखना है कि यहाँ पे कांस्टेंट रेशियो नहीं, उनका रेशियो नहीं निकालना है आपको। रेशियो मीन्स डिवाइड। ठीक है, जब आप कंपेयर करते हो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, बट यहाँ पे आपको उनका प्रोडक्ट निकालना है। एक्स क्वांटिटी एक जैसे वहाँ पे रखी थी आपने, वाई दूसरी क्वांटिटी जैसे वहाँ पे रखी थी, तो उनका प्रोडक्ट यहाँ पे हमेशा कांस्टेंट होता है इन केस ऑफ इनडायरेक्ट वेरिएशन। सपोज टाइम एंड वर्क अगर हम देख लेंगे, या टाइम एंड स्पीड, ठीक है, तो इनके दरमियान जो भी रेशियो प्रोडक्ट के दरमियान, इन क्वांटिटीज़ के दरमियान जो प्रोडक्ट होता है दैट इज़ ऑलवेज कांस्टेंट इन केस ऑफ इनडायरेक्ट वेरिएशन। तो इनडायरेक्ट वेरिएशन और क्या होता है इसमें, सपोज़ अगर एक क्वांटिटी आप मान लो कोई भी, सपोज़ हम कोई काम कर रहे हैं, ठीक है, कंस्ट्रक्शन वर्क चल रही है, वहाँ पे लेबर्स की ज़रूरत पड़ती है। सपोज़ वहाँ पे लेबर्स 20 लेबर्स हैं और 20 लेबर्स ने एक स्पेसिफिक काम 10 डेज़ में किया। ठीक है,
बट अगर मैं अब कहता हूँ कि अभी तक 20 लेबर्स थे, अगर मैं लेबर्स की जो क्वांटिटी है वो कम करूँगा, सपोज़ मैं 15 लेबर्स अब उसी काम पे लगाऊँगा, सेम वर्क, दूसरी साइड से वही वर्क अब फिर से करूँगा, लेकिन उसमें मैंने पहले लगाए थे 20 लेबर्स और 10 डेज लगे थे। अगर मैं 15 लेबर्स अब लगाऊंगा, दैट मीन्स मैंने लेबर्स की जो क्वांटिटी थी वो मैंने कम की, मैंने 20 से लेके 15 लेबर्स रखे। तो डेफिनेटली यहाँ पे क्या होगा, 10 डेज तो लगेंगे नहीं, क्योंकि 10 डेज तब लगते थे जब 20 लेबर्स काम कर रहे थे। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में जब मैं नंबर ऑफ़ लेबर्स डिक्रीज़ करूँगा, देन नंबर ऑफ़ डेज टू कंप्लीट द स्पेसिफिक वर्क, तो वो नंबर ऑफ़ डेज इंक्रीज़ हो जाएगा। सो इन केस ऑफ इनडायरेक्ट वेरिएशन समझाना ये है कि इनडायरेक्ट वेरिएशन में अगर आप एक क्वांटिटी को डिक्रीज़ करते हो तो दूसरी क्वांटिटी इंक्रीज़ होती है, ठीक है, या अगर दूसरी क्वांटिटी इंक्रीज़ होती है तो पहली क्वांटिटी डिक्रीज़ हो जाती है। दैट मीन्स दे आल्सो वेरी हियर, जैसे डायरेक्ट वेरिएशन में वो वेरी होते थे, चेंज होते थे, ठीक है, यहाँ पे भी वेरी होता था, ये होता है, बट यहाँ पे इन्वर्सली, दे वेरी इन्वर्सली। इन्वर्सली मीन्स अगर एक इंक्रीज़ होता है तो दूसरा डिक्रीज़ होता है। सो दिस इज़ द केस ऑफ इनडायरेक्ट वेरिएशन। नाउ लेट्स ट्राई टू फाइंड द सोल्यूशन ऑफ सम ऑफ योर टेक्स्ट क्वेश्चंस। मुझे लगता है इसमें से आप जो आपकी एक्सरसाइज 4.2 है बिल्कुल सेम है जैसे आपने 4.1 की, लेकिन वहाँ पे आप रेशो निकालते थे, यहाँ पे आपको प्रोडक्ट निकालना है, बाकी कोई भी डिफरेंस नहीं है। वहाँ पे भी आपको एक्स या अननोन वेरिएबल का वैल्यू निकालना था बाय ट्रांसपोजिंग और बाय समथिंग एल्स, तो यहाँ पे भी आपको वैसे ही करना है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ प्रोडक्ट रेशो की जगह प्रोडक्ट लिखना है। तो जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन है आपके एक्सरसाइज में, पहला ही क्वेश्चन है, आपको बताना है इस फॉलोइंग टेबल में एक्स एंड वाई वेरी किस किस टेबल में इन्वर्सली वेरी करता है, फर्स्ट में सेकंड में आपको बताना है। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, यहाँ पे मैंने बताया यहाँ पे रेशियो नहीं निकालना है जैसे हम डायरेक्ट वेरिएशन में करते थे, यहाँ पे आपको प्रोडक्ट निकालना है, इसका और इसका प्रोडक्ट। 6 4s आर 24, इसका प्रोडक्ट क्या है 24, 12 2s आर 8 3s आर 24, और 5 इंटू 4.8, 5 इंटू 4.8 दैट मीन्स 4.8 इंटू 5 क्या होगा, 5 8s आर 40, 5 4s आर 20, तो यहाँ पे भी ये आएगा 24, ठीक है। सो 24 इंटू 1 दैट इज़ 24। तो अगर आप देखोगे हर एक इंडिविजुअल केस में क्या होता है, जो प्रोडक्ट हमारा है दैट इज़ ए कांस्टेंट टर्म। सो इन दिस फर्स्ट पार्ट वी कैन से दैट the product of quantity x and y is constant, hence these quantities x and y vary inversely in first case. in second case अगर आप देखोगे x and y 15 आएगा पहले में और दूसरे में क्या आएगा 18, तो इसमें इन्वर्सली वैरी नहीं होता है, इसमें भी वैरी होता है लेकिन इन्वर्सली वैरी नहीं होता है। तो ऐसे क्वेश्चंस आप कर सकते हो, किस में वेरी होता है, किस में इन्वर्सली वेरी होता है। क्वेश्चन नंबर 2 इजी है, इसका द नंबर ऑफ मैन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्स एंड वाई वेरी इन्वर्सली, आपको इसमें भी यही बताना है। द नंबर ऑफ मैन हायर टू कंस्ट्रक्ट अ वॉल एंड द टाइम टेकन टू फिनिश द, जो मैंने एग्जाम्पल अभी बताई थी, ठीक है, तो इसमें भी इन्वर्सली वेरी होता है। तो बाकी जो पार्ट्स हैं ये आप डिस्कस कर सकते हो घर में भी अपने आप से किसी और से, एंड यू कैन फाइंड द सोल्यूशन ऑफ दीज पार्ट्स बाय योरसेल्फ। तो एक और क्वेश्चन हम लेंगे यहाँ पे, जैसे क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, क्वेश्चन नंबर 3 ये है, क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ़ 30 लेबर्स कैन बिल्ड ए वॉल इन 9 days, जो मैंने एग्जांपल भी बताई थी, यहाँ पे नंबर्स डिफरेंट है, बाकी एग्जांपल सेम है। इफ़ 30 लेबर्स कैन बिल्ड ए वॉल इन 9 days, हाउ लॉन्ग विल इट टेक 20 लेबर्स टू बिल्ड द सिमिलर वॉल। सपोज़ एक वॉल कंस्ट्रक्ट हो रहा है, उसमें 30 लेबर्स पहले काम कर रहे हैं, ठीक है, और जब वो 30 लेबर्स काम करते हैं तो उनको वॉल कंप्लीट करने में 9 days लगते हैं। कितने डेज? 9। नाउ उसके बाद क्वेश्चन क्या है, हाउ लॉन्ग विल इट टेक 20 लेबर्स
टू बिल्ड द सिमिलर वाल, अगर ऐसा ही बिल्कुल सिमिलर, ठीक है, ऐसा ही वाल बनाना होगा, अब एक और वाल बनाना होगा ऐसा ही, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन में गिवन है कि लेबर्स वहाँ पे 20 हैं, पहले में कितने थे 30, अब नंबर ऑफ़ लेबर्स डिक्रीज़ हो रहा है, तो अगर नंबर ऑफ़ लेबर्स डिक्रीज़ हो रहा है देन डेफिनेटली नंबर ऑफ़ डेज विल बी इंक्रीज्ड। यहाँ पे आप देख सकते हो पहले 20 लेबर्स थे और उसके बाद पहले 30 लेबर्स थे, अब 20 लेबर्स हैं। 30 लेबर्स को 9 डेज़ लगते थे कंप्लीट करने में, एंड आपको बताना है 20 लेबर्स को कितना टाइम लगेगा कंप्लीट, इस वॉल की कंस्ट्रक्शन को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा 20 लेबर्स को। डेफिनेटली यहाँ पे आप अंडरस्टैंड ये चीज़ कर सकते हो कि अगर 30 लेबर्स को 9 डेज़ लगते थे तो 20 लेबर्स को कितने डेज़ लगेंगे, 9 से ज़्यादा, 9 से ज़्यादा, ठीक है। और कितने लगेंगे वो हम निकाल सकते हैं बाय इनडायरेक्ट वेरिएशन, कितने ज़्यादा तो वो हम निकाल सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। सो जैसे मैंने ये ऑलरेडी सॉल्व किया है तो यहाँ पे समझाऊंगा, ठीक है। लेट एक्स बी द नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड टू बिल्ड द सिमिलर वॉल बाय 20 लेबर्स। सपोज हमने एक्स डेज माना क्योंकि हमें एग्जैक्ट नंबर ऑफ डेज पता नहीं है। लेट एक्स बी द नंबर ऑफ डेज टू बिल्ड द सिमिलर वॉल, ठीक है, बाय 20 लेबर्स। तो लेबर्स कितने हैं, 20 लेबर्स हैं। क्लियरली रिक्वायर्ड नंबर ऑफ डेज विल बी मोर, मोर मैंने हाईलाइट किया, तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ डेज विल बी मोर, सो इट्स इनडायरेक्ट वेरिएशन। तो एक क्वांटिटी यहाँ पे इंक्रीज़ होती है, ठीक है, एक क्वांटिटी डिक्रीज़ होगी डेफिनेटली। जैसे यहाँ पे गिवन ऑलरेडी है नंबर ऑफ़ लेबर्स डिक्रीज़ हो रहे हैं तो नंबर ऑफ डेज विल बी इंक्रीज। सो यहाँ पे क्या होगा, प्रोडक्ट विल रिमेन कांस्टेंट, ठीक है। हर एक क्वेश्चन में आपको ऐसा ही करना है, बिल्कुल सेम है, या आप खुद भी कर सकते हो। तो इस क्वेश्चन को अच्छे से अंडरस्टैंड करो, आप बाकी क्वेश्चंस आप खुद कर सकते हो, ठीक है। तो दो रोज़ बनाओगे आप, ठीक है, इसमें एक रो में आप नंबर लेबर्स लिखोगे, दूसरी रो में नंबर ऑफ़ डेज। तो वही हमने यहाँ पे लिखा, लेबर्स एक्स थे, 30 थे, तो डेज़ कितने लगते थे 30 लेबर्स को, 9 डेज़। जब लेबर्स 20 हो गए, ठीक है, कम हो गए लेबर्स, तो नंबर ऑफ़ डेज़ हमने एक्स माना। नाउ अब यहाँ पे मैंने बताया था आपको, यहाँ पे प्रोडक्ट आपको निकालना होता है। प्रोडक्ट इज इक्वल टू कांस्टेंट, दैट इज यू हैव टू फाइंड प्रोडक्ट ऑफ टू क्वांटिटीज़। लेबर्स हमने सपोज मानी एक्स क्वांटिटी, लेबर्स को एक्स मानो आप, डेज को वाई मानो आप दूसरी क्वांटिटी, ठीक है। सो यू हैव टू फाइंड प्रोडक्ट एक्स एंड वाई। सो प्रोडक्ट ऑफ लेबर्स एंड डेज 30 इंटू 9 वही हमने लिखा इज इक्वल टू 20 इंटू एक्स। 30 इंटू 9 इज़ 270, 20 इंटू एक्स इज़ 20x, और x इज़ इक्वल टू, x मैंने यहाँ पे रखा, तो x के साथ जो मल्टीप्लायर था 20 वो हमने ट्रांसपोज किया दूसरी साइड में, तो डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज़ इक्वल टू 13.5 और 13 एंड 1/2 डेज। तो अब कितने डेज लगेंगे, 13.5 डेज लगेंगे 20 लेबर्स को वही काम कंप्लीट करने में जो 30 लेबर्स ने 9 डेज़ में कंप्लीट किया था। वही काम 20 लेबर्स 13.5 डेज़ में कंप्लीट करेंगे। सो दिस इज़ योर क्वेश्चन, ठीक है। अब इसके जो बाकी क्वेश्चंस हैं, जितने भी क्वेश्चंस हैं, तो वो आप ऐसे ही सॉल्व करोगे। सपोज़ किसी क्वेश्चन में आपको वहाँ पे लिखा होगा एक्स्ट्रा मैन, जब किसी में आपको एक्स्ट्रा मैन फाइंड करना होगा तो जितने पहले गिवन होंगे, ठीक है, लास्ट में जितना निकलेगा तो उनको माइनस करोगे, ठीक है। टोटल में से जितना निकलेगा, एक्स तो टोटल निकलेगा, तो जितने गिवन थे उनको माइनस करना, तो दैट विल बी योर आंसर इन सम ऑफ क्वेश्चंस। मैंने देखे थे क्वेश्चन 1-2, बाकी जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आपको इस मेथड से जब करोगे तो आपको आएंगे वो सारे क्वेश्चंस, ठीक है। इसको अच्छे से अंडरस्टैंड करो, इनडायरेक्ट वेरिएशन को और डायरेक्ट वेरिएशन को भी अंडरस्टैंड करो, तो ऑलमोस्ट आपको आएगा। सो होप यू अंडरस्टैंड।